विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। हमारे जीवन में कुशलता लाने के लिए ऋषियों ने अनेक मार्ग सुझाए, अनेक पद्धतियां बताईं, जिसके माध्यम से हमारा जीवन सुंदर, प्रसन्नता से भरा हुआ हो सकता है। परंतु उसके लिए हमारी श्रद्धा ऋषियों में होना, अपने संस्कृति में होना, अपने बड़ों पर होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए गीता में कहा भी है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो धर्माचरण करता है, बुराइयों से अपने आप को बचा करके रखता है और अपने ऋषियों पर, अपने शास्त्रों पर श्रद्धा रखता है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है उसे जो कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करता, अधर्म से सदा बचता है और धर्म का आचरण करता है और अपने ऋषियों पर, शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा निष्ठा रखता है। उसी का जीवन ज्ञान में होता है, वह व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञानियों की तरह जीवन जीता है, जीवन का समाधान पाता है, जीवन को समस्या रहित करता है, दुख रहित बना सकता है। और हमारे श्रद्धा तो अति महत्वपूर्ण है ही, साथ में हमारी इच्छा शक्ति, जिसे संकल्प कहते हैं, कि हमारा संकल्प, हमारी इच्छा हो और वो इच्छा दृढ़ हो, ऊपर उठते रहने की, महान बनने की, महानता को प्राप्त करने की, ऋषित्व, ब्रह्मणत्व, ब्रह्मत्व को प्राप्त करने की हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़ी इच्छा रखें। मनुष्य जन्म मिला है तो हमको कोई क्षुद्र, छोटी संकल्प, छोटे इच्छाएं, छोटे सपने नहीं देखने चाहिए। सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा हो और सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि तो है दुख रहित होना, अज्ञानता से रहित होना, ऋषित्व को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना, अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करना, अपने असत से, दोषों से रहित होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। और ये उपलब्धि मुश्किल से मिलती है, यदि हमारा इस पे ध्यान नहीं होता तो मिलना असंभव है। ध्यान हमारा होता है रुपए पैसे कमाने में, जमीन जायदाद में, पद प्रतिष्ठा में, तो उस तरफ ध्यान होता है, तो सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत उस तरफ होती है और हम उसी को प्राप्त करने के लिए अपना समय, ऊर्जा लगाते हैं। जबकि वो चीजें छोटी मानी गई, आध्यात्मिकता को बड़ा माना गया, जानने को, ज्ञान को बड़ा माना गया, कि हमारा ध्यान जो मुख्य है, जो मुख्य चीज है, जिस लिए जन्म हुआ है और जिस को ना प्राप्त करने से ही सारे दुख हैं,
सारी दरिद्रता है, अशांति है, उस चीज को प्राप्त करने को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने का, जो सदा से प्राप्त है उसमें जीने का, उसको अनुभव करने का, सत्य जानने का, सत्य ज्ञान की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति, यह सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया कि इसको ऋषियों ने तो माना और उन्होंने बड़ी दृढ़ता से माना, श्रद्धा से माना और उसे प्राप्त किया। और यही इच्छा, यही दृढ़ता, यही दृढ़ संकल्प हमारा भी होगा तो हम भी उस पथ पर चलेंगे और निश्चित रूप से चलेंगे, गति करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। इस मानव जीवन में इतनी सीढ़ी चढ़कर जाना है जितनी हमने पिछले 100 जन्मों में भी ना चढ़ी हो, और वो तभी है जब हमारी सीढ़ी चढ़ने की इच्छा हो। सीढ़ी हमारी सही सीढ़ी पर चढ़ने की इच्छा हो, जहां पर पहुंचकर हम अपने आप को जान सकें। वो सीढ़ी हमें ज्ञान की ओर ले जाए, वो सीढ़ी हमें बल की ओर ले जाए, वो सीढ़ी हमें दिव्यता की ओर, ईश्वरत्व की ओर, ब्रह्मणत्व की ओर, बुद्धत्व की ओर ले जाए, जहां पर पहुंचकर कोई दुख नहीं, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं, ऐसी जगह। और यदि गलत सीढ़ी पर हमारी नजर है और गलत सीढ़ी यानी किसी दूसरी सीढ़ी को हमने ध्यान दे रहे हैं और उस पर चढ़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगी, लेकिन वो जगह वो नहीं होगी जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं दुख रहित जीवन, आनंद, उत्साह, शक्ति से भरा हुआ जीवन। तो सही सीढ़ी कौन सी है? जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी नस नाड़ियां हैं, परंतु उनमें भी एक नाड़ी मुख्य है, जिस पर प्राण चढ़ते हैं तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और बाकी सब में प्राण विचरते हैं तो अनेक अनेक योनियों में अनेक अनेक जन्म होते हैं। हठ योग में, तंत्र योग में इसका विशेष महत्व बताया गया है। सुषुम्ना नाड़ी का, तासा मूर्धनि अभिनिस्त्रितैका, कठोपनिषद में भी बताया कि एक जो नाड़ी है वो मूर्धनी की ओर, ब्रह्मरंध्र की ओर चलती है, जिसमें प्राण गमन करता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, फिर उसका कभी कोई जन्म नहीं होता है बद्ध होकर के। तो सही नाड़ी में प्राण गमन करेंगे तो व्यक्ति मुक्त होता है। अन्य सारी नाड़ियां हमको घुमाती हैं, फिराती हैं संसार में, अलग अलग लोकों में, अलग अलग योनियों, शरीरों में, अलग अलग परिस्थितियों में। एक नाड़ी है जो सत्य का दर्शन कराती है, सत्य से एक करा देती है, शक्ति से एक कर देती है, ज्ञान से एक कर देती है। उसी तरह कितनी सारी हम रास्तों पर चलते हैं, कितनी सारी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, परंतु सही सीढ़ी कौन सी है, सही रास्ता कौन सा है जिस पर गति करनी चाहिए? तो बोला महाजनो येन गतः सपंथा, जिसमें महाजन लोग, महाजन यानी कि जिनका महान आचरण रहा है, जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई भी त्रुटि गलती नहीं की, जिन्होंने जैसा जाना वैसा जिया, जिनके ज्ञान और कर्म में थोड़ा भी भेद नहीं, तनिक भी भेद नहीं, अपने ज्ञान का सम्मान करके उन्होंने वैसा ही जीवन जिया जैसा सुना, जैसा जाना, जैसा अनुभव किया। तो वो ऋषिजन, वो महात्मा, वो धर्मात्मा, वो जिस पथ पर चले, सत्य के, धर्म के, वैसे ही रास्ते पर चलना हमको सही मंजिल तक ले जाएगा। मंजिल तो सबकी एक ही है, मंजिल तो सबकी इच्छाएं भी एक जैसी हैं। चाहे कोई किसी भी देश में पैदा हुआ हो, किसी भी पंथ, मजहब, रिलीजन में पैदा हुआ हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो,
कोई भी हो, किसी भी, सबको चाहिए हैप्पीनेस, सुख, आनंद, और किसी को भी दुख नहीं चाहिए। सबको सत्य चाहिए, किसी को असत्य नहीं चाहिए। सबको विश्राम चाहिए, किसी को अपने अंदर चंचलता या थकान नहीं चाहिए, सबको विश्राम चाहिए। सबको बल चाहिए, किसी को दुर्बलता नहीं चाहिए। सबको समृद्धि ऐश्वर्य चाहिए, किसी को दरिद्रता नहीं चाहिए। इसमें तो हम सब एक ही हैं, हम सभी एक हैं। इसमें तो बात ही नहीं कि कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन, कौन हिंदू, कौन बुद्ध, इसमें कोई बंटवारा नहीं। तो जब लक्ष्य में कोई बंटवारा नहीं है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो कि किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, मनुष्य बनाएगा तो भेदभाव कर देगा, अपना पराया कर देगा, जो कि नियम भी इस ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाए गए। प्रकृति ईश्वर एक ही है, जिसे नेचुरल लॉज कहते हैं, ऋत नियम, सत्य नियम, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य जो सबके लिए एक है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए एक है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक है, समुद्र का जल सबके लिए एक है, बारिश सब एक है, धरती एक है, अन्न एक है। वैसे ही ये सारे नियम जिस पर ये सारा बन रहा है, कार्य कर रहा है, वो भी एक है। सबको पानी भी एक चीजें हैं। तो एक ही है वो रास्ता भी जिस पर सबको चलना होता है, वो धर्म का रास्ता है। कोई भी अधर्म के रास्ते पर चलेगा तो कभी सुख शांति तो नहीं पा सकता। जो रास्ता है सत्य का, हित का, कल्याण का, और जो भी उस अनित्य अकल्याणकारी रास्ते पर चलता है किसी भी कारण से, तो वो सुख और शांति और स्वास्थ्य को तो अनुभव नहीं कर सकता, परंतु उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। आप कहेंगे सुख पाने की तो सबकी इच्छा है, तो सुख पाने की तो इच्छा है, लेकिन धैर्य ना होने से व्यक्ति, हम कोई भी रास्ता उठा लेते हैं, कोई भी रास्ता भ्रम में उठा लेते हैं, अज्ञान में उठा लेते हैं सुख को देखकर, और हम बात नहीं सुनते अपने बड़ों की, गुरुओं की, ऋषियों की, क्योंकि हमको सुख का इतना प्रभाव है कि हम उस सुख को नहीं देख पाते जो गुरु की बात मानने से होगा, जो ऋषियों की, शास्त्रों की, जो इन यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करने से, इन सत्य ऋत नियमों को फॉलो करने से जो सुख होगा, हम उसको नहीं देख पाते, हमारी दूरदृष्टि नहीं हो पाती। अब कोई रोज व्यायाम करेगा और गिलोय आदि औषधियों का, अमृत तुल्य जो औषधियां, उनका काढ़ा पिएगा, भले ही वो कड़वा हो, तो वो स्वस्थ रहेगा कि रोगी रहेगा? सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, समय से खाएगा, खाने वाली चीजें अपने प्रकृति के अनुसार खाएगा, अच्छा वाणी व्यवहार आचरण करेगा, ईमानदारी से जीवन जिएगा, तो उसका जीवन दुखमय होगा या सुखमय होगा? आप कहेंगे सुखमय होगा, दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं। न तो वो शरीर से, न मन से, न अपने संबंधों से, किसी भी चीज से कोई उसे दुखी नहीं कर सकता। जो सही जीवन जी रहा है उसका खुद पर कंट्रोल है, कोई भी बाहरी फोर्स उसको दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका अपने मन पर नियंत्रण है। वो प्रसन्न रहता है तो रहता है, लेकिन कोई ना करे योग अभ्यास, सुबह जल्दी ना उठे क्योंकि सुबह सोने में वो सुख मान रहा है, और कुछ भी खाने में, नशा करने में, धूम्रपान करने में, गलत देखने में, गलत बोलने में, गलत सोचने में, यदि कोई सुख माने, गलत चीजों में सुख पाने लगे, तो गलती किसकी?
जब मानना ही है और गलत, क्योंकि मानने की बात है, अब व्यक्ति के पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, गलत मान ले या ठीक मान ले। अब ठीक गलत कैसे पता चलेगा, वो तो हमारे शास्त्र बताते हैं, गुरुजन ऋषिजन बताते हैं कि ये सही है, और उनकी न सुन करके कि ये तो सब ऐसे ही है, जो आजकल दुनिया में चल रहा है, जो आजकल फैशन ट्रेंड में चल रहा है वही ठीक है। तो कोई गलत को ठीक मान ले और दूरदृष्टि ना, वो तुरंत लाभ चाहे कि तुरंत सुख मिले। देखो, क्योंकि अभी सो रहे हैं तो अभी अभी सोने में बहुत अच्छा लग रहा है, आंखें खोलेंगे उठेंगे तो थोड़ा सा मन को मारना पड़ेगा। अभी हमको हाथ पैर हिलाने में तो कष्ट होगा, अभी हम पड़े रहे, योग कौन करे, बैठा कौन रहे, कमर सीधी कौन रखे, कमर झुका के रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब जो सुख के आडंबर में, सुख के एक बहाने में जो हम अपने आलस्य को, प्रमाद को, अपने मन की गंदगी को, दुष्टता को, धृष्टता को जो हम पालित पोषित करते रहते हैं एक सुख के बहाने कि इससे हमें सुख मिलेगा, तो वो बहुत हानि करता है। इतनी हानि करता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसे डॉक्टर क्या भगवान भी ठीक नहीं कर सकता, और जो हमारे भी हाथ से निकल जाती हैं चीजें फिर, क्योंकि बार बार इतने गलत अभ्यास, गलत दिनचर्या, गलत वाणी व्यवहार, आहार विचार गलत 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 करने से फिर वो संस्कार पड़ जाता है, वो आदतें पड़ जाती हैं। फिर बस आदमी मोटिवेशनल लेक्चर सुनता ही है, सत्संग सुनता ही है, कथा प्रवचन सुनता है, लेकिन उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके संस्कार इतने हो गए हैं गलत गलत कि फिर तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी प्रकृति को, अपने संस्कारों को, आदतों को ठीक करने के लिए, जो कि फिर नियर अबाउट असंभव ही काम होता है। लेकिन फिर भी कुछ भी असंभव उसके लिए नहीं है जो परमात्मा पर श्रद्धा करके निरंतर लगा रहे। जैसे कि कहते हैं ना कि लसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, लसरी आवत जादते सिल पर पड़त निशान। जैसे रस्सी आती जाती है तो कुएं की जगत पर भी निशान पड़ जाता है, चट्टान पर भी, पानी की बूंदों से भी, पत्थर पर भी यदि टप 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 पड़ता रहे तो पानी के बूंद से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, छेद हो जाता है। उसी तरह निरंतरता से ही जीवन में बदलाव, परिवर्तन आता है। ये नहीं कि एक दिन तो खूब जोश में आए और फिर योग किया और यज्ञ भी कर दिया और फिर उस दिन अच्छे से हम दोपहर में भी नहीं सोए और हमने ठीक भोजन किया, उपवास किया, अच्छे से बातें की, क्रोध नहीं किया, और फिर 2 दिन बाद फिर वही हाल। तो इस प्रकार तो किसी पर भी निशान नहीं पड़ेगा, बुद्धि पर भी निशान नहीं पड़ेगा। तो निशान पड़ने के लिए तो निरंतर तप की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो कितने सारे उपवास बनाए हमारे ऋषियों ने, हर दिन कोई ना कोई उपवास है। रविवार का है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, बृहस्पतिवार का, शुक्रवार का, शनिवार का, रोज का उपवास। प्रथमा द्वितीया, प्रतिप्रदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या, हर दिन का कुछ ना कुछ बहाने से उपवास है, आलंबन है उपवास। तो अपने आहार पर नियंत्रण का, अपने विचार पर नियंत्रण का, अपने व्यवहार पर नियंत्रण का, अपनी दिनचर्या ठीक करने का, ये है। लेकिन हम क्या, हम जो है केवल उपवास में ठीक से रहते हैं और फिर बाकी दिन फिर वही हो जाते हैं। और कुछ तो उपवास में भी ठीक नहीं रहते, उपवास में भी उनकी खान पान और गड़बड़ हो जाता है, उठना बैठना और बातें और सुनना तो वही चलता है। वो तो उपवास से उसका कोई मतलब ही नहीं मानते कि वही टीवी देखना, घूमना फिरना, वही बातें करना, वही निंदा चुगली, इधर उधर की अनुत्पादक बातें, कार्य में भगवान को स्मरण ही नहीं करना पूरे दिन भर, बस भूखे रहना। और भूख में भी कुछ भी फिर पकौड़ी बना करके कुछ भी खाना।
तो ये इसका हमने समझा नहीं कि ये उपवास क्यों है और हर दिन ही क्यों त्योहार बनाया गया है। भारतीय जो ये परंपरा है, हर दिन ही पर्व उत्साह से जीने के लिए, सम्यक जीने के लिए एक आलंबन दिया ऋषियों ने कि इस आलंबन से, आलंबन ठीक रखो, अपनी डिपेंडेंसी अच्छी चीजों में रखेंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। नहीं तो क्या होता है कि रोज तो काम का दिन है तो काम में लगे रहो, कल लगे रहो, समय नहीं है, और फिर वीकेंड आ गया, वीकेंड में खूब सो, मस्ती करो, पिक्चर देखो और फिर काम करो। तो ये आलंबन खराब होते हैं जो आजकल आधुनिकता के चक्कर में जो हम अपने मूल स्वभाव से हट रहे हैं, अपने स्वस्थ वैज्ञानिक दिनचर्या से हट रहे हैं, और वो फिर हमको इस जीवन को भी सुखी नहीं कर पाएगा। और ये जीवन इतना ही नहीं है, ये जीवन तो सतत धारा है, सतत धारा है, कभी न रुकने वाली, कभी न अंत होने वाली। इसमें भगवान और हम सेम हैं, भगवान और जीव अनादि हैं, अनंत हैं, चेतन हैं, इसमें तो सब बराबर हैं, ईश्वर भी और जीव भी। तो यदि हमने आज समाधान नहीं किया तो कभी नहीं होगा। फिर तो आज समाधान कर लिया तो सदा समाधान रहेगा। तो जब तक हमारी श्वासें, तब तक हमें समाधान के लिए पुरुषार्थ करना होगा, ऐसा जीवन जीना होगा कि जिससे हमको दुख न मिले, जिससे हमको आनंद की प्राप्ति हो, बल की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, हर वो चीज जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो, और हर वो चीज जिसे हम नहीं चाहते उसकी अप्राप्ति हो, वो कभी प्राप्त ना हो। तो ऐसा जीवन जीने की इच्छा तो होनी चाहिए, और फिर यानी कि दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। ये केवल इच्छा नहीं, इच्छा तो सभी को होती है कि हम सुबह उठ के योग करें, लेकिन दृढ़ता नहीं होती उसमें, तो वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वो प्रार्थना कभी पूरी नहीं होती जिसमें पुरुषार्थ नहीं किया जाए। और वो प्रार्थना पूरी होती है जिसके पीछे पुरुषार्थ होता है, तप होता है, लगन होती है, वो हर प्रार्थना पूरी होती है। अब प्रार्थना तो हमारी मांग है, रोम रोम की मांग है। यदि उसके प्रार्थना के पीछे हम तप ना करें, आलस्य करें, प्रमाद करें, अपना आहार विचार ठीक ना रखें, तो कैसे प्रार्थनाएं पूर्ण होगी। कहते हैं भगवान उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करें। अब जो स्वयं की मदद नहीं कर रहा है, भगवान चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। अब कोई अपनी जो है, भगवान ने तो सबकी मदद कर दी है अच्छा शरीर दे करके, अब कोई शराब पीने लगे, लीवर अपना खराब करने लगे, तो फिर भगवान उसको चाह करके भी लीवर अच्छा नहीं दे पाएगा, और यदि दे भी दिया तो वो फिर लीवर खराब करेगा, अपना जीवन ही खराब करेगा। भगवान ने तो अच्छा गुरु दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छा परिवार दिया, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उसका। अच्छी वाणी दी, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं उससे। अच्छे हाथ दिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उससे। अच्छे पैर दिए, लेकिन हम कहां जा रहे हैं। अच्छे कान दिए, लेकिन हम क्या सुन रहे हैं उससे। और हम ईश्वर को फिर दोष दें कि ये तूने क्या किया। हम क्या कर रहे हैं, करने वाले तो हम हैं, कर्म इंद्रियां तो भगवान ने हमें दी हैं। भगवान ने तो अपना काम कर दिया, और ये हमको शक्ति दी है कि तुम सही चीज को जान लो, मेरे को मान लो और सेवा कर लो। अब उसमें हम नहीं करते, और फिर हम दोष दें अपने भाग्य को, नियति को, भगवान को या किसी दूसरे को, तो फिर इसमें किसी की कोई गलती नहीं। गलती है जो करने वाला है, उसको भोगना भी पड़ता है। इसलिए हम अपने मर्यादाओं में दृढ़ रहें, और दृढ़ रह करके हमें तप करना चाहिए। बिना तप के हमको किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। माता भी 9 महीने तप करती है, तब जाके शिशु का जन्म होता है। कोई घंटों घंटों पढ़ता है, तब जाकर के वो कोई एग्जाम, एंट्रेंस क्लियर कर पाता है। किसान खेत में तप करता है, तब जाकर के वो फसल प्राप्त करता है।
मजदूर इतना तप करते हैं तब जाके ये भवन बनता है, रोड बनती है, कुएं बनते हैं, तालाब खोदे जाते हैं। तो क्या ये जीवन बिना तप के बनेगा? जीवन बिना तप के नहीं बनेगा। बच्चा छोटे से बड़ा तो अपने आप हो जाता है, उसको खींचना नहीं पड़ता है। छोटे से बड़ा और जन्म के बाद मृत्यु तो अपने आप होगी, वो तो चल ही रहा है, वो तो भगवान ने ऑटोमेटेड सिस्टम कर रखा है। पर ये जीवन का निर्माण कैसे होगा? ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारा स्वभाव कैसे विकसित होगा? हमारा चरित्र कैसे सूर्य की तरह चमकेगा? उसके लिए तो तप के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। या तो तप करते हैं या तो प्रमाद करते हैं। प्रमाद तो नरक का द्वार है। तो ये मोह, काम, क्रोध, ये 3 नरक के द्वार बताए, और यज्ञ, दान, तप ये स्वर्ग के द्वार बताए। तो तप जो है बहुत आवश्यक है, हमारी निष्काम सेवा आवश्यक है। तो हमारा यह जीवन तपोमय हो, केवल सुख भोग के लिए ना हो, तात्काल क्षणिक भोग के लिए ना हो। उसके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकें। किसके लिए? ईश्वर के लिए, इस जगत की सेवा के लिए, अपने सिद्धांत की, चरित्र की रक्षा के लिए, अपने योग की रक्षा के लिए। इसके लिए जीवन है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।